हेलो एवरीवन, एसआरके इज लाइव नाउ। यो यो यो, आप लोग जानते हैं मैं अपने फैंस का और फॉलोवर्स का दिल बिल्कुल नहीं तोड़ सकता, इसलिए जब तक कोई एक भी फैन अपने सवालात के लिए सेशन में मौजूद है तो मैं भी आप लोगों के लिए यहां मौजूद हूं। और हाँ, आज मेरे लिए ये दिन एक बहुत बड़ा दिन है। विश मी लक गाइस, विश मी लक, क्योंकि आज मैं देने जा रहा हूं एक बहुत बड़ा ऑडिशन। सो दुआओं में याद रखिएगा और कामयाब हो जाऊं। लॉलीवुड में भी एसआरके का राज होना चाहिए। यो यो यो, याद रखिएगा मेरा नाम सैयद रोहेल खान। हाँ ओके फैंस एंड फॉलोवर्स, मैं आपसे कल फिर मिलूंगा इसी वक्त। ठीक है, बाय बाय। अरे क्या हो गया तुम्हें, पागल हो गई हो माही? देख नहीं रही मैं लाइव था? नीचे हमारी शादी की डेट फिक्स हो रही है और तुम्हें लाइव जाने की पड़ी हुई है। देखो माही, शादी की बात तय बड़े करेंगे तो मेरा वहां होना कोई जरूरी नहीं है। नीचे हमारी शादी की डेट फिक्स हो रही है, हम लोग को भी नीचे होना चाहिए। एक्सक्यूज मी माही, तुम्हें पता है इस वक्त मेरा जरूरी कहाँ होना चाहिए? यहाँ नहीं, स्टूडियो में। गॉट इट? देखो माही ट्राई टू अंडरस्टैंड। आज मेरा एक बहुत बड़ी फिल्म का ऑडिशन है। यू नो व्हाट, मैं बनूंगा हीरो। बहुत बड़ी पिक्चर है, बहुत बड़े बैनर के नीचे पोस्टर्स पे मेरे फोटोज ही फोटोज। यस, तुम्हें पता है रात ही रात हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों फॉलोअर्स हो जाएंगे मेरे इंस्टाग्राम पे, और तुम देखती रहना। तुम्हें तो पता है माही, पहली मूवी, दूसरी मूवी, तीसरी मूवी, फिर अगले महीने हमारी शादी है। बजाय कोई ढंग का काम करने के आई जस्ट कांट बिलीव कि कोई अपनी लाइफ को लेके इतना नॉन सीरियस कैसे हो सकता है। कम ऑन भाई, कैसी बातें कर रही हो? ये सब कुछ मैं किसके लिए कर रहा हूँ? तुम्हारे लिए और मेरे लिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम ये सब कुछ सिर्फ अपने लिए कर रहे हो। तुम्हारी लाइफ में तो सिर्फ अपने ये टिकटॉक और ये फॉलोअर्स की इंपॉर्टेंस है, मेरी तो कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं। तुम ये बिल्कुल भूल गए हो कि तुम एक मेडिकल स्टूडेंट थे, डॉक्टर बनना तुम्हारा ख्वाब था, और अब देखो आजकल ऊपर जाने का यही एक तरीका है, शॉर्टकट। मेरी एक बात याद रखना, शॉर्टकट से यूं लाइफ नहीं गुजरती है। लाइफ गुजारने के लिए ना बहुत सोच समझ के कदम रखना पड़ता है। और अगर तुम्हें शॉर्टकट अपनाना है ना, जब मुंह के बल गिरोगे ना तो पता चल जाएगा। ये जो तुम्हारी लाइफ है ना, ये कोई टिकटॉक के 15 सेकंड नहीं है। पर मैं तुम्हें क्यों समझा रही हूँ, तुम तो अंडरस्टैंड कर ही नहीं सकते हो कोई बात। हेलो माही, हेलो, हे माही। बेटा कहाँ रह गई थी तुम? मैं टीवी लॉन्च में भी गई थी, वहां भी नहीं थी तुम। मैं वो पर गई थी। मेरी बेटी को बहुत बहुत मुबारक हो। हमने शादी की तारीख फिक्स कर दी है। नेक्स्ट मंथ 24 तारीख को मेरी बेटी दुल्हन बनकर मेरे घर आ जाएगी। ये लो भाई, ये लो मिठाई आ गई। ये लो लो। इधर दे, मैं अपनी बेटी को सबसे पहले खिलाऊंगी। अब एक मैं भी खाता हूँ। क्यों, आप क्यों खाएंगे? अभी तो आपने खाई थी। अरे तो मैं दोहरी खुशी है मेरी, 2 दफा मिठाई खाऊंगा। बेटा भी मेरा, बेटी भी मेरी। तुम्हें क्या एतराज? मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन शुगर को एतराज है। अरे भाई ये क्या, ये तो बात है। तुम्हें क्या हुआ है? वो क्यों उतरा हुआ है? तबीयत ठीक है? कुछ भी तो नहीं। इसे क्या हुआ है? आप भी ना कभी कभी बिल्कुल बच्चों वाली बातें करते हैं। साहिर है, शादी हो रही है उसकी, दिल भर आया बच्ची। मैं थोड़ी सी खा। बिल्कुल नहीं। Hey, this is SRK Live. Hello Dad. Say hi. Say hi, Mama. Say hi. तो उसको छोड़ो, ये बताओ तुम कहाँ हो यार? क्या हुआ? तुमने कुछ कहा है? उसका मुंह उतरा हुआ है, लड़ाई हुई है कोई? Dad, आपको अच्छी तरह पता था इसके प्रॉब्लम्स। I'm done with it. That's it. और मेरा ऑडिशन है, प्लीज बेस्ट। बेटे मिठाई तो खा जाओ। प्लीज विश मी बेस्ट ऑफ लक। टेक केयर। अच्छा, बेस्ट ऑफ लक बेटा। कहाँ जा रहा है ये? घर में सब मेहमान जमा हैं और उसको फिक्र ही नहीं है किसी भी चीज की। अच्छा, आप सबके सामने आहिस्ता बोले ना, क्यों गुस्सा कर रहे हैं? क्या हरकतें देख। अच्छा आप मिठाई खा। मैं नहीं खा रहा।
लो फोन, उठा लो यार। क्या मसला है तुम्हारे साथ? क्यों बार बार कॉल्स कर रहे हो मुझे? माही, ये तुम बार बार फोन काट क्यों रही हो? मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। बोलो। अरे यार माही, कम ऑन, नाराज क्यों हो रही हो? तुम मुझसे इतना नहीं पूछोगी मेरा ऑडिशन कैसा रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं पूछूंगी। जिस तरह तुम्हें मेरी कोई केयर नहीं ना, तो मुझे भी नहीं है। हेलो हेलो माही। हेलो, हाँ ज़ुएब, कैसा है? हाँ यार, ऑडिशन तो बहुत जबरदस्त रहा। लेट्स सी क्या होता है। तुमने माही का मूड देखा था आज? क्या हुआ माही को? बस थोड़ी सी डाउन थी। डाउन नहीं थी, अच्छी खासी डिप्रेस लग रही थी। और यकीनन इसमें तुम्हारे बेटे का हाथ होगा। पता नहीं ये लड़का क्या करता रहता है। आप बच्चों की फिक्र मत किया करें। प्रॉब्लम माही में है। ओवर सेंसिटिव है बच्ची। छोटी छोटी बातों को सर पे तारी कर लेती है और कुछ नहीं। कैसी बातें करती होगी? वो इतनी समझदार, इतनी संजीदा लड़की है। हर वक्त पढ़ाई में लगी रहती है। उसे अपने करियर की फिक्र है। एक हमारे बरखुरदार है, पता नहीं किन चक्करों में लगे हैं। ऐसा क्या कर दिया मेरे बेटे ने जो आप इस तरह से बोल रहे हैं? वो भी वही कर रहा है जो माही कर रही है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि वो सोशल मीडिया पर एक्टिव है। फॉलोअर्स हैं उसके, लोग उसको पसंद करते हैं, बस इतनी सी बात है। 2 साल आगे था पढ़ाई में अपनी मंगेतर से, अब पता नहीं पीछे कहीं रह गया। पता नहीं वो किन चक्करों में लगा हुआ है। मुझे तो हैरत होती है कि तुम की समझदार माँ होकर तुम्हें तशवीश क्यों नहीं होती? वसीम साहब क्यों परेशान हो रहे हैं? ऐसा क्या अनोखा कर दिया मेरे बेटे ने? वो भी वही कर रहा है जो पूरी दुनिया कर रही है। न्यू जनरेशन इसी ट्रेंड को फॉलो कर रही है। कोई गलत काम तो नहीं कर रहा ना हमारा बेटा? डॉक्टर बनके क्या कर लेता वो? उससे ज्यादा पैसे कमाएगा वो यहाँ पे। जितने फॉलोअर्स उतनी ज्यादा डिमांड, समझे इस बात को। ये रेट रेस के चक्कर में कुछ हासिल नहीं होगा उससे। और ट्रेंड का क्या है? आज ये चल रहा है, कल दूसरा होगा। लेकिन पेट रोटी मांगता है 2 वक्त की। अगले महीने उसकी शादी होने वाली है, उसे ये हरकतें जेब नहीं देती। समझाओ उसे, अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दे, डिग्री हासिल करे, हाउस जॉब करे, क्लिनिक खोले अपना। कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहे हैं आप। मुझे अपने बेटे से पूरी उम्मीद है। वो कुछ ना कुछ करके ही दिखाएगा आप। और ये सब कुछ जो आपने बनाया है, ये हमारे बेटे का ही तो है। क्या माही नहीं आई अभी तक? क्यों, आ जाना था उसने। हम्म। पता नहीं, अभी तक तो नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ। जीती रहो बेटा, जीती रहो। माशाल्लाह। वैसे माही, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। तुम्हारे अंकल तुम्हारा ही पूछ रहे थे अभी, और तुम आ गए। रोहेल बेटे आओ, बैठो। रोहेल, ये क्या बात है? उसको ना सलाम ना दुआ, सीधा ऊपर। क्या हुआ ऐसे? जवाब भी नहीं दिया, बगैर जवाब दिए चला क्या? 1 मिनट में देखते हैं। स्टेटस अपडेट किया होगा इसने। ये देखें, एक मूवी के लिए ऑडिशन दिया था साहबजादे ने, लीड कैरेक्टर के लिए, और उसके लिए कोई और सिलेक्ट हो गया। बड़ी मेहनत की थी वैसे रोहेल ने। बड़ा अफसोस हुआ वैसे मुझे भी। अल्लाह, उसके फॉलोअर्स तो पूछ रहे हैं कि क्यों, कैसे हुआ, आप क्यों सिलेक्ट नहीं हुए? लाहौल वला कुव्वत, ये भी कोई अफसोस की बात है। वसीम साहब, आप भी हद करते हैं। आपको क्या मालूम सोशल मीडिया की लाइफ क्या होती है? एक तो ये रोहेल भी ना, ये स्टेटस अपडेट क्यों किया है इसने? अपने फेलियर्स दुनिया को क्यों बता रहा है? पागल है ये तो बिल्कुल। तुम ऑडिशन में कोई ऐसी चीज है जिसका एटीट्यूड दिखाया जाए इतना, और तुम भी उसको समझाने के बजाय उल्टा उसका साथ देती हो। इस वक्त तो मुझे आप पर अफसोस हो रहा है
बजाय इसके कि मेरे बेटे का दिमाग ठंडा करें, उसका साथ दें, उल्टा उस पर तनकीद कर रहे हैं। हद है। वैसे माँ बाप ऐसा तो नहीं कभी भी करते। अच्छा आप दोनों रिलैक्स करें ना, मैं जाके बात कर लेती हूँ उससे। हाँ बेटा, तुम जाओ, तुम जाकर उसे समझाओ, लेकिन जरा ख्याल से, तरीके से बात करना। बेफिक्र ना। सीरियसली दिस इज अनफेयर, ऐसा नहीं हो सकता था। इतना कोई अपसेट होने की जरूरत नहीं है। अच्छा तो फिर क्या करूं मैं? बोलो, डांस करूं? सी देखो, देखो मेरे टिकटॉक्स पर कितने लाइक्स और कमेंट्स हैं। माही, जिस कैरेक्टर के लिए मैं ऑडिशन देने गया था ना, जो लाइंस मुझसे बुलवाई थी, उस पर लाइक्स चेक करो यार, तुम कमेंट्स तो चेक करो। फिर कोई और कैसे सिलेक्ट हो सकता है? दिस इज सो अनफेयर, मुझे यकीन नहीं आ रहा। देखो मुझे नहीं लगता कि रीजन सिर्फ ये हो सकता है, इसके पीछे कोई ना कोई और वजह हो सकती है। इनफैक्ट कुछ भी हो सकता है। हाँ रीजन बिल्कुल है, और एक ही रीजन जो सिलेक्ट हुआ है ना, उसके 1 मिलियन फॉलोवर्स है और मेरे कुछ भी नहीं। इसी की वजह से वो सिलेक्ट हुआ। अगर मेरे 1 मिलियन फॉलोवर्स होते ना, आई एम डैम श्योर मैं ही सिलेक्ट होता। देखो बात से फॉलोवर्स की नहीं है, तुम ऑडिशन में सिलेक्ट नहीं हो, इसके पीछे कोई ना कोई सॉलिड रीजन जरूर होगा। प्लीज माही मैडम, मुझे लेक्चर्स देना बंद कर दो प्लीज। स्टे क्वाइट, ओके? देखो मैं तुम्हें कोई लेक्चर नहीं दे रही हूँ, बस तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि समटाइम्स हमारी उदासी की वजह हमारी सोच होती है, जो हमें अंदर से खोखला कर देती है। मेरे साथ ज्यादती हुई और ये बात मैं सोशल मीडिया पे जरूर रेस करूँ, तुम देखना यार। मतलब कोई किसी के साथ ऐसे कैसे कर सकता है? मैंने बहुत अच्छा ऑडिशन दिया था यार, बस मुझे 1 मिलियन फॉलोवर्स चाहिए। लिसन, जो होना था वो तो अब हो गया है ना। इन सारी बातों की वजह से अपने आप को अपसेट क्यों कर रहे हो? समटाइम्स हमें जो अपनी लाइफ में चाहिए होता है वो हमारे लिए बेटर नहीं होता, लेकिन जो अल्लाह ने डिसाइड किया होता है वो हमारे लिए बहुत बेहतर होता है। मैंने तुम्हें कहा था ना, अपने लेक्चर्स देना बंद कर दो। अगर मेरी मदद कर सकती हो तो रुक जाओ, वरना जाओ यहां से। यू कैन गो। कम ऑन, यू कैन गो। Oh my God, this is so unfair. मैं क्यों नहीं सेलेक्ट हुआ? अरे यार, क्यों मुंह फुलाए बैठे हो? खत्म करो और आगे का सोचो। पता नहीं यार, मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि ये रोल मुझे ही मिलेगा। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये रोल मुझे नहीं मिला, प्रॉब्लम ये है कि जिसे रोल मिला है ना, ऑनेस्टली उसे एक्टिंग ही नहीं आती। अरे मेरी जान, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। अब बस आपकी प्रोफाइल पर फॉलोअर्स की तादाद देखी जाती है और वो उसके ज्यादा है। अब देखना, जब से वो सिलेक्ट हुआ है, इंस्टाग्राम पर धूम मची हुई है। फिल्म बनने से पहले ही लोगों में मशहूर हो गया। शायद तुम ठीक कह रहे हो। शायद नहीं, यकीनन। अब तू भी इस बारे में सोच, और तेरे फॉलोअर तो 1 मिलियन भी नहीं है। यू आर राइट, मगर मेरे दोस्त रात ही रात फॉलोवर्स कैसे बढ़ सकते हैं? किस दुनिया में हो दोस्त? ये देख, ये एक पेज है और इनका कहना है हम आपके फॉलोअर्स चंद मिनट्स में 10,000 तक बढ़ा सकते हैं। चार्जेस सिर्फ 1,000 फॉलोअर 600 रुपये। आर यू सीरियस? या DM SMS नंबर दिया हुआ है। ब्रो, तूने तो मेरा मसला ही हल कर दिया। थैंक यू सो मच। मैं अभी इनसे कांटेक्ट करता हूँ। अब भी क्या, मुझे डिटेल्स। जितना पैसा तू फेंकेगा उतने फॉलोअर्स तेरे बढ़ेंगे। 1 मिलियन किए 10 मिलियन कर ले। आखिर इतने बड़े बिजनेसमैन का बेटा है तू, तुझे तो पैसों की कमी नहीं होनी चाहिए। ब्रो, मनी इज नॉट माय इशू, बस फॉलोवर्स बढ़ने चाहिए। नंबर सेंड कर मुझे।
बेटा तुमसे कुछ बात हो सकती है? अंकल आप कहे ना। मैं कई दिन से देख रहा हूँ तुम काफी परेशान नजर आ रही हो, और शायद मैं तुम्हारी परेशानी की वजह भी जानता हूँ, इसलिए सोचा कि तुम तो कह नहीं पाओगी तो मैं खुद ही तुमसे बात कर लूं। जानते हैं सिर्फ एक आप ही हैं जो मेरी दिल की बात बगैर कहे अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इसलिए कि तुम बेटी हो मेरी, और ये मैं सिर्फ जुबान से नहीं कहता, दिल से भी मानता हूं। भाईजान और भाभी के इंतकाल के बाद एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा कि मैं तुमसे या तुम्हारी जिम्मेदारी से गाफिल हुआ हूं। और रोहेल से तुम्हारा रिश्ता भी मैंने इसीलिए किया है कि तुम मेरी नजरों के सामने रहो। अचानक क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैं जाने अनजाने में तुम्हारे साथ ज्यादती कर रहा हूं। नहीं अंकल ऐसी कोई बात नहीं है। इनफैक्ट मैं खुद रोहेल से बहुत मोहब्बत करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। मेरे लिए तो वो 1 in a million है, लेकिन शायद मैं इसके लिए कुछ भी नहीं हूँ। उसको तो बस अपने वो 1 million फॉलोअर्स ही मैटर करता है। मैं तुम्हारा कंसर्न समझता हूँ, और शायद तुम ठीक कह रही हो। पता नहीं किन फजूल चीजों में अपना कीमती वक्त बर्बाद कर रहा है। अजीब बच्चों जैसा एटीट्यूड हो गया है उसका। मेरी समझ में नहीं आता मैं उसे कैसे समझाऊं। पता नहीं ये क्या फॉलोइंग और फॉलोअर्स, ये क्या जमाना आ गया है। एक हमारा वक्त था, सुबह उठते थे, मेहनत के लिए निकल जाते थे और किसी को पता भी नहीं चलता था। मैंने भी रोहेल को समझाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर किसी को मोहब्बत का एहसास ही ना हो तो आप चाहे जितनी कोशिश कर लो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं और रोहेल एक रास्ते पे नहीं चल सकते अब। ठीक है बेटा, तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ है, सब ठीक हो जाएगा। यू आर अ ब्रेव गर्ल। माही कहाँ हो तुम? हेलो माही, कहाँ हो तुम? माही, क्या हुआ है? ये क्या ड्रामा है? ये क्या सुन रहा हूं मैं? क्या सुना है तुमने? तुमने मुझसे शादी से इनकार कर दिया, बट व्हाई? हाँ, इनकार कर दिया। ओह, क्योंकि मैं अपनी सारी लाइफ किसी एक नॉन सीरियस शख्स के साथ नहीं गुजार सकती। आर यू सीरियस? यस, शादी कोई मजाक नहीं है। मेरी लाइफ का एक बहुत अहम फैसला है। मैं कैसे अपना सब कुछ छोड़ के तुम्हारे साथ आ जाऊं, जबकि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए तो कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं। यू नो व्हाट, तुम जेलस हो मुझसे, जलती हो मुझसे, मेरे फेम, मेरे 1 मिलियन फॉलोअर्स, और ये बार बार तुम मुझे लेक्चर्स क्यों देती रहती हो? तुम ऐसे हो रोहेल, तुम वैसे हो, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, कभी खुद को देखा है? हर वक्त खुद में मगन रहती हो तुम। अपने डॉक्टर होने पे तुम्हें बड़ा एटीट्यूड है, बड़ा इतराती हो ना तुम। गुड फॉर यू, अंडरस्टैंड? यू नो व्हाट, मुझे ना तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है। मुझे जो डिसाइड करना था, जो कहना था, मैंने कह दिया है। मैं तुम्हारे साथ तो रह सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे उन फॉलोअर्स के साथ नहीं। इनफैक्ट जिस दिन तुम्हें मेरी कदर होगी ना तो मैं तुम्हें यही मिलूंगी। हाँ हेलो मैडम, मेरा इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं, मुझे बहुत आगे जाना है और तुम मेरे रास्ते में रुकावट के सिवा कुछ और नहीं हो। थैंक यू सो मच। और अच्छा किया तुमने खुद ही मना कर दिया शादी से, मैं भी यही चाहता था। समझी तुम? यू कैन गो, कम ऑन गो। हेलो 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 हेलो, you're in. Take it and leave. Bye-bye. 1 million followers.
हाँ बोल, क्या हुआ? निकलने वाला हूँ मैं। अपना इंस्टा चेक कर, फेमस हो जाओ ने तुझे टैग किया है और लिखा है तूने सारे फॉलोअर्स उनसे खरीदे। पूरे सोशल मीडिया पे लोग तुझ पर हंस रहे हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? पागल तो नहीं हो गए? ठीक कह रहा हूँ, तुम चेक तो करो। अभी चेक करता हूँ। खुद को संभालो बेटा, अपने आंसू जाया मत करो। मेरे बेटे के आंसू बहुत कीमती हैं। तकलीफ हो रही है मुझे इस तरह से रोता देखकर। तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक कहते हैं, सोशल मीडिया की दुनिया बिल्कुल फेक दुनिया है, सरासर धोखा है। धोखे के सिवा कुछ नहीं है। दूर से हर चमकती चीज सोना नजर आने वाली, हाथ में लो तो पत्थर के सिवा कुछ नहीं है बेटा। मेरी बहुत इंसल्ट, सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, हंस रहे हैं मुझ पे। मैंने कितना समझाया तुम्हें, तुमने हमारी एक नहीं मानी। मानना तो दूर की बात है, तुमने तो हमारी बात सुनना तक गवारा नहीं किया। और उन फॉलोअर्स के लिए तुमने माही जैसी हीरा लड़की को ठुकरा दी। एक झटके में अनफॉलो कर दिया, सबने छोड़ दिया तुम्हें। जबकि आज भी अगर तुम सिद्ध के दिल से माफी मांग लो तो वो तुम्हें शायद आज भी अपना ले, क्योंकि वो तुमसे प्यार करती है, तुम्हारे असल से प्यार करती है। फेक एहसार कैसे नहीं, बल्कि सैयद रुहैल खान से प्यार करती है। हाँ बेटा, ये सब एक लम्हे में खत्म हो सकता है। अब तुम ऐसा करो, अपना अकाउंट डिलीट कर दो। मेरी जान, सोशल मीडिया की दुनिया से बाहर आ जाओ। मेरा दिल कहता है, माही मेरे बेटे से बहुत प्यार करती है, वो रुहेल से मोहब्बत करती है। हाँ, जाओ, जाके माही को मना लो, अपनी पुरसुकून और खूबसूरत जिंदगी का आगाज करो। जाओ बेटा, जाके माही को मना लो। अब नहीं रोना, ठीक है मेरा बच्चा? जब ख्वाब टूटते हैं तो बहुत तकलीफ होती है ना। ये बात मुझसे बेहतर कौन जानता होगा। तुम्हें बहुत बहुत दुख हो रहा होगा ना, बहुत तकलीफ हो रही होगी, बस नहीं चल रहा होगा कि सब कुछ पहले जैसा कर दो। आई विश। तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, मैं ना तुम्हें इस फेक वर्ल्ड से बाहर निकाल लूंगी। लेकिन तुमने घबराना नहीं है, तुमने खूब मेहनत से सारा काम करना है। माही, आई एम सो सॉरी। इसने बहुत हर्ट किया, तुम्हें बहुत तकलीफ थी, मगर तुमने मेरे मुश्किल वक्त में मुझे संभाला। ऑनेस्टली मुझे अभी तक यकीन नहीं, इतनी मोहब्बत करती हो ना मुझसे। मैं तो डर गया था, परेशान हो गया था, अगर तुम भी मुझे इस वक्त पर छोड़ जाओगी तो मैं कहाँ जाऊँ? मैं तो बस ये बात जानती हूँ कि जब आपके पास कोई लौट कर आए ना, तो उसका हाथ बहुत मजबूती से थाम लेना चाहिए, उसे कभी मायूस नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला भी तो यही करता है ना, हम सबको माफ कर देते हैं और हमसे कभी भी नाराज नहीं होते।
माही, यू आर रियली 1 in million. प्लीज तुम मेरा साथ कभी भी मत छोड़ो. आई लव यू. प्लीज. कभी नहीं छोड़ूंगी. ये क्या है? देखो. खुद पहननी है, तुम पहनाओगे? पहना देती हूँ. प्लीज डू इट.